जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेन एशिया फॉर सिलेक्शन पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की चैप्टर वाइज सीरीज में आज हम करेंगे रेशियो चैप्टर, अनुपात चैप्टर का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम करेंगे प्रोपोर्शन, समानुपात। ठीक है, जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। मैं आपका साथी, आपका मेंटर साहिब सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और एड ऑन करना चाहूँगा कि जो हम चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसमें कंटेंट क्या क्या है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो 2017, 20 और 23 में हुए थे, डीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022, डीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2022 और डीपी एमटीएस 2018 में जितने भी एग्जाम्स, जितनी भी शिफ्ट्स हुई थी, सबके मैथ्स के क्वेश्चन को हमने चैप्टर वाइज छाट लिया। चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज बेहतरीन कंटेंट तैयार किया। जैसे आपने परसेंटेज में देख भी लिया होगा, बिल्कुल एक एक टॉपिक अलग अलग से दिख रहा है, दूर से ही दिखेगा ना कि ये टाइप ये है, ये टाइप ये है ना। तो शिफ्ट वाइज हमने स्टार्ट कर रखी है, चैप्टर वाइज हमने स्टार्ट कर रखी है। तो क्या बच गया भाई? क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, क्यों भटक रहे हो कहीं कहीं, है ना। सिर्फ यहीं पर रुको, अपना मैथ्स का पोर्शन यहीं से करो, बाकी और सब्जेक्ट आप कहीं से भी कर सकते हो ना। तो ये जो चैप्टर वाइज सीरीज है, ये किसी और एग्जाम के लिए भी यूजफुल रहेगी। जी हाँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीटी, एसएससी जीडी, क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम, सबके लिए यूजफुल रहेगी, है ना। समानुपात, प्रोपोर्शन, थोड़ी सी थ्योरी करवा दो एक बार, क्या होता है देखो। समानुपात, समान अनुपात, दो दो वर्ड से मिलकर बना है ना प्रोपोर्शन। इसमें होता क्या है देखो, ये मान लिया ए रेशो बी है, ये अगर एक सेकंड के लिए समझना सी रेशो डी के इक्वल हो जाए तो इसको बोल देंगे प्रोपोर्शन, इसको बोल देंगे समानुपात। अभी मैं बताता हूं आपको क्या कहा मैंने। ए रेशो बी अगर इक्वल टू सी रेशो डी हो जाए तो इसको बोलेंगे प्रोपोर्शन। दो रेशो हैं ये, है ना, या एक टाइप से बोल लो इसको, दो इक्वेशन है ये, ए रेशो बी, सी रेशो डी, या दो फ्रैक्शन बोल लो। इन अगर ये इक्वल हो जाए तो इसको बोलेंगे प्रोपोर्शन। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करूं, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया मैंने, ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बस सिंपल सी बात। अगले 3-4 क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड। अच्छा इसको एक क्या बोलेंगे, एक के बोलेंगे फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, है ना। प्रथम पद। बी को कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख दूं सेकंड टर्म, सी को थर्ड टर्म और डी को फोर्थ टर्म। ठीक है, एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा मैं आपको। इसमें मान लिया ए रेशो बी है, इसको डिनोट करते हैं, ये देखो डबल कॉलम आ गया ना, इससे डिनोट करते हैं ना, सी रेशो डी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? जो अंदर के दोनों टर्म्स है ना, इनको बोलते हैं हम मीन्स और मीन टर्म, मीन्स और मीन टर्म, बीच में ना ये। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, आता नहीं इन पे क्वेश्चन, है ना, लेकिन फिर बता देता हूँ, माध्य या माध्य पद। देख लेना हिंदी में एक बार, है ना, माध्य या माध्य पद। ठीक है, तो ये ए डी बच गया, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स और एक्सट्रीम्स टर्म्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चरम या चरम पद। ठीक है, क्या सीखा अब तक हमने कि भाई ए बी कोई रेशियो में है, सी डी कोई रेशियो में है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं आपको, एग्जांपल देख लो, 2:3, ये हो जाएगा 4:6, 2/3 इक्वल टू 4/6 है या नहीं, है ना। अगर इसी क्रॉस प्रोडक्ट करते चलो ये आगे आएगा। ठीक है, इनमें से पहली टाइप में क्या बोलेगा, कुछ भी एक टर्म मिसिंग दे देगा, चार में से, है ना, कुछ भी एक टर्म मिसिंग दे देगा और वो पूछ लेगा कि ये क्या है। हमें पता है ना
क्या करेंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चले पहले क्वेश्चन पर, थोड़ी और थ्योरी इसमें, जैसे जैसे आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएंगे हम करते जाएंगे ना। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 21 और 60 रेशो में है, प्रोपोर्शन में है 7 और x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है 21, 60, 7 और x ये दे रखा है ना। 21/60 लिख दूं मैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। 7/x लिख दूं, या तो ऐसे कर दो, इसका कितने गुना है 3 गुना, तो ये भी इसका कितना गुना होगा 3 गुना। इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 20। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये तो फिर ऐसे कर लो, ये मान लिया मेथड 1 है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। बिल्कुल इजी टॉपिक है। बस एक जगह थ्योरी और क्वेश्चन आपको मिले नहीं होंगे आज तक, है ना, इसलिए आप परेशान रहते होंगे बार बार। 21 और 60 है, 7 और x है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, या पहले काट लो इसको 3x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 20। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा, और डायरेक्ट क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट ये कर लेंगे, क्वेश्चन में ही कर लेंगे। देखो इनकी गुना आ जाएगी और फिर इनकी आएगी, है ना। चलो मैं करवा देता हूँ आपको ना। इक्कीस रेशो 60 है, प्रोपोर्शन है 7 रेशो 8। इन दोनों की गुना और इन दोनों की गुना क्रॉस प्रोडक्ट से आएगी, है ना। तो ये इक्वल होगी, तो यहीं ही काट लो, 7 या 21, 3 20, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20। सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से चलेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। चले अगले क्वेश्चन पर। यदि 3, 7, x और 21 समानुपात में प्रोपोर्शन में है, तो x की वैल्यू क्या है, 3, 7, x और 21। यही की देखो इनकी गुना, चाहो तो 7 या 21, x की वैल्यू आ जाएगी 9। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, तो फिर हमारा बेसिक एक और तरीका है, क्या, सिंपल बेसिक, 3/7 इज इक्वल टू x/21, यही है ना। ये 7 से 3 कट जाए, x की वैल्यू आ जाएगी 9। बिल्कुल सिंपल है, इससे आसान क्या ही होगा। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन पढ़ने में और सोल्व करने में लगेंगे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेकंड। ठीक है, किसी भी तरीके से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे। एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद 15, 25 और 75, तीसरा पद क्या होगा, क्या कह रहा है ये। पहला दे दिया 15, दूसरा दे दिया 25, तीसरा में निकालना, तीसरा x मान लो, चौथा दे दिया 75। हमें यहीं से पता चल जाएगा 25 या 75 45 आ गया आंसर। ठीक है, फिर भी हम करेंगे क्या, 15/25 इज इक्वल टू x/75। 25 या 75, x की वैल्यू आ गई 45। कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। जब मेन प्रपोर्शन आ गया, एक बार मैं थोड़ी थोड़ी थ्योरी साथ के साथ कराता चलूंगा। 3 प्रपोर्शन पूछेगा हमसे, है ना। ये पहला पूछ लेगा मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन या माध्य अनुपात बोल देंगे इसको ना। ऑफ ए बी, ए बी बाद में लिख देता हूँ ना। मीन प्रपोर्शन या माध्य अनुपात, माध्य अनुपात। चलो होता क्या है देखो, हमें कोई भी 2 नंबर दे देगा, जैसे ए बी दे दिया, ए बी का मीन प्रपोर्शन ज्ञात कीजिए, ये बोल देगा। ठीक है, इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है ये समझ लेना बस। ये क्या कह रहना चाह रहा है कि इनके बीच में कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिससे ए और एक्स इनके बीच में, है ना, इनके बीच में कोई ऐसा नंबर बताओ, मान लिया एक्स है, जिससे क्या हो जाए कि ए और एक्स सेम रेशियो में आ जाए और एक्स और बी सेम रेशियो में आ जाए। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, अभी समझाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे मान लिया इसने, एग्जाम्पल तो है ही, क्वेश्चन ही है अपना, दोबारा फिर समझो, क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो
थ्योरी में क्या होता है, थोड़ा सा एग्जाम्पल नहीं होता ना, तो डायरेक्ट समझ में आता नहीं। तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी है नहीं कि जैसे मान लिया ए और बी है, मान लिया 4 और 9 है, तो इनका मीन प्रोपोर्शन पूछ लिया इसने, मीन प्रोपोर्शन पूछ लिया, तो क्या कहना चाह रहा है कि 4 और 9 के बीच में ऐसा नंबर बताओ जिससे 4 और वो नंबर प्रोपोर्शन में आ जाए और ये x और 9 प्रोपोर्शन में आ जाए और ये दोनों इक्वल हो जाए, ये पूछना चाह रहा है ना। तो क्या करेंगे हम, a बटा x मान लिया हमने, x मान लिया ना, x बटा b, एक्स स्क्वेयर क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया ए बी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए बी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे से कोई भी आपसे पूछे मीन प्रोपोर्शन तो क्या करो, जो भी दो नंबर दे रखे हैं उनका अंडर रूट निकाल दो। जैसे यहाँ से पूछ लेता x की वैल्यू, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू 9, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 9 का अंडर रूट, 9 चौक 36 आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो अभी अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए 7 और 63 के बीच माध्य अनुपातिक क्या होगा। पहला तो बिल्कुल बेसिक हम क्या करेंगे, मान लेंगे भाई 7 और 63 के बीच एक्स नंबर है ना, मान लिया लेट मीन प्रोपोर्शन क्या है, एक्स मान लिया, 7:x, मतलब 7 और एक्स का जो अनुपात है ना वही क्या होगा, एक्स और 63 का। तो इससे क्या करेंगे हम, 7 बटा एक्स इज इक्वल टू एक्स बटा 63, एक्स स्क्वेयर क्या आ जाएगा 7 इंटू में 63 को मैं क्या लिख देता हूँ, 7 इंटू 9 लिख देता हूँ आपकी थोड़ी सहूलियत के लिए, क्योंकि अंडर रूट लेना है ना भाई में, ये आ जाएगा 7 और 3 है ना। चलो मैं लिख ही देता हूँ, क्या आ जाएगा 7 इंटू 3 क्या आ जाएगा 21। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब हम कैसे करेंगे, ऐसे तो करेंगे ना एग्जाम में, 21 हमारा आंसर। अब एग्जाम में कैसे करेंगे हम, 7 और 3 का मीन प्रोपोर्शन पूछ लिया इसने, तो सीधा क्या करेंगे 7 और 63 को अंडर रूट कर देंगे। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला पता ना मैं, अंडर रूट ए बी है ना, यह आ जाएगा 7 इंटू 3 21। कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलें आगे, 16.81 और 12.96 का मध्य समानुपातिक ज्ञात कीजिए ना। कभी मध्य अनुपात बोलते, मीन प्रोपोर्शन हिंदी में थोड़े से अटपटे से नाम है इनमें, तो इंग्लिश में आप देख लिया ना। देखो क्या कह रहा है ये, मान लिया लेट मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, एक्स मान लिया हमने, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ये क्या कह रहा है 16.81 रेशियो एक्स, यानी 16.81 का और एक्स का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, एक्स का और 12.96 करेंगे इसको, 81 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 12.96, एक्स स्क्वायर ले लेंगे, इधर से क्या आ जाएगा 16.81 इंटू में 12.96, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे 16.81 12.96, ये करेंगे अंडर रूट 16 81 किसका होता है, 40 का होता है, 16 81 किसका हो जाएगा 41 का, 4.1, 12 क्या होता है 36 का, 3.6 का। अच्छा इसने पूछ रखा है, चलो कर लेते हैं, 36 एकम 36, 3 36 चौका 144 और 3 147, 14. कैसे करेंगे एग्जाम में, नहीं भाई ऐसे नहीं करें। देखो 40 तक तो स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए 41 तक, 40 से 41, क्योंकि 40 ढाई का पहाड़ा पूछ लेता ना कई बार, ये मैंने बता रखा ना, ढाई ढाई 100 तक ढाई 40 बार होता है ना। स्क्वायर 41 तक याद करो, क्यूब याद करो 16 तक, फिर 20 का 21 का 25 का 26 का 40 का तो याद रह जाएगा और 41 का, ये याद करो है ना। 16 तक 20 का 21 का 25 का 26 का और 41 का। टेबल कितनी करनी है, 25 तक तो याद करनी ही है, 27 का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 27 के बाद हो जाता है
35 का और 36 का, ये याद कर लो बस, ठीक है। 25 तक, 27 का, 35 का और 36 का, है ना। 36 का हमें खूब यूज होता है, उसमें भी होता है पाई चार्ट वगैरह में भी, है ना, सीजीएल में भी काम आएगा, ठीक है। तो चलो, अच्छा इसको सेकंड तरीके से कैसे करेंगे, मीन प्रोपोर्शन पूछा है इसने। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर ए बी, ये फॉर्मूला होता है, यही होता है ना, अभी करके आए थे, डायरेक्ट कर लेंगे। मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 16.81 इंटू में 12.96 अंडू, ये आ जाएगा 4.1, ये आ जाएगा 3.6, कितना आ जाएगा 14.76। ये हम एग्जाम में करेंगे ऐसे, ये भी लिखी, ये लिखेंगे थोड़ी एग्जाम में, है ना, ये नहीं लिखेंगे, सीधा इसका रूट कर देंगे। चलिए आगे, अच्छा ये क्वेश्चन कराने से पहले एक बार छोटी सी बात बता देता हूँ मैं आपको। a प्लस बी, ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हल्का सा अलजेब्रा का यूज कर लेता है सिंप्लीफिकेशन में, ऐसे ही, है ना, प्रॉपर अलजेब्रा नहीं आता है इसमें अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, है ना। तो ये एक टर्म है ना, ये सेकंड टर्म है, इनका माध्य अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम, इनका अंडर रूट ले लेंगे। मीन प्रोपोर्शन क्या आएगा, अंडर रूट ले लेंगे किस किस का, ए माइनस बी की पावर 3, ए प्लस बी की पावर 3 गुणा में ए माइनस बी, ए प्लस बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अच्छा इसको एक सेकंड के लिए ए माइनस बी, ए प्लस बी पावर 3 को मैंने बाहर ऊपर ले लिया, बाहर कॉमन, ठीक है, बाहर ले लिया दोनों का, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अंडर रूट को मत बोलना भाई, बस ये हल्का सा अलजेब्रा यूज करते हैं और कुछ नहीं। ये भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 1 है, 4 पावर हो जाएंगे टोटल। पता ना आपको, पावर जब बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होती है तो बेस गुणा में होती है, तो है ना। क्या करूँ मैं, एक्स की पावर ए है, जैसे मान लिया ए तो छोड़ो, एक्स की पावर 2 है और गुणा में एक्स की पावर 3 है, तो दोनों की जुड़ जाती है ना, 2 प्लस 3 एक्स की पावर 5, है ना, ऐसे होता है ना, और भाई, है ना। तो ये जुड़ जाएंगी, ए स्क्वायर माइनस बी का भी स्क्वायर है, पावर 3 प्लस 1 4 हो जाएंगी, ये हो जाएगा। अच्छा अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, पावर क्या होती है 1/2, 1/2 लिख दूं तो बच जाएगा 2, इन आंसर आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2। कोई दिक्कत कौन से ऑप्शन में है। अच्छा ये इसमें आया नहीं होगा भाई, ये पावर है ना, ये पावर, इसको बिठा, ठीक है, हमारा यही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। चलें आगे, कुछ नहीं करा, बस थोड़ा थोड़ा सा लेवल ये थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है। चलो ठीक है, जितने क्वेश्चन आए हैं उतने हम सारे करेंगे ना, कोई भी एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। ज्यादातर क्वेश्चन हेड कांस्टेबल में आए ही है ना, कांस्टेबल में तो और भी अच्छे क्वेश्चन आए, देखना लास्ट में 2 क्वेश्चन डाले मैंने, हेड कांस्टेबल में आसान है, कांस्टेबल में और मुश्किल आए इसी भी, है ना। ए 4 और 9 के बीच का मध्य अनुपात, यानी ए क्या है 4 और 9 के बीच मध्य अनुपात मतलब, ठीक है। और बी 2a 4 ही नहीं 48 के बीच मध्य अनुपाती है, 5b माइनस 9a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। ए की वैल्यू तो निकालो पहले, 9 चौक 36 6 आ जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सेकंड स्टेप में क्या कर रहा है, बी 2a और 48 का मतलब 2a और 48 का मध्य अनुपात है, तो मध्य अनुपात निकाल लेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 2 ए की जगह 6 रख देंगे, ये आ जाएगा 48। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12, 12 यहाँ से आ जाएगा, फिर 4 बच जाएगा, 4 हुआ 4 का 2 वहाँ से आ जाएगा, बी की वैल्यू आएगी 24। ए की वैल्यू आ गई हमारी 6, बी की वैल्यू आ गई 24। पूछा क्या आप हमसे, क्या पूछा भाई, 5b माइनस 9a, 5b, बी की वैल्यू 24, 9 ए की वैल्यू 6, 24 पंजा 120, 9 6 54 46 और 20 66। कौन से ऑप्शन में,
कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या किया पहले इसने एक ही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, दो क्या तीन क्वेश्चन डाल दिए इसने। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? ए की वैल्यू निकालनी हमने, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला पता है। फिर बी की वैल्यू निकालनी हमने, क्योंकि यहाँ भी मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हमें पता है। फिर तीसरा निकाल लिया, इन दोनों के जो भी वैल्यू आई है इनका वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन में, ठीक है, जो भी इक्वेशन दे रखे हैं। यदि तीन विततानुपाती कंटिन्यूअस प्रपोर्शन है ना, बताऊंगा अभी, संख्याओं के अंतिम पद ए बी अपॉन सी ए सी अपॉन बी हो तो मध्यानुपाती क्या है? फिर से मीन प्रोपोर्शन पूछ लिया है ना, 4-5 क्वेश्चन मीन प्रोपोर्शन में, मैक्सिमम क्वेश्चन मीन प्रोपोर्शन पर जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन? क्या होता है जैसे ए रेशो बी है ना, चलो यहाँ अपना साइड में करवा देता हूँ। ए रेशो बी है, इसको मैं लिख देता हूँ कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन विततानुपात। देखिए इंग्लिश में थोड़ा नाम ठीक है, और हिंदी में तो कटप्पा वितता कैसे नाम दे रखे ना। तो ये क्या क्या होता है, ए रेशो बी होता है ना, मान लिया ए और रेशो जिस बी रेशो में है, उसी रेशो में सी और डी मान लिया है, उसी रेशो में ई और एफ है। नहीं आया समझ में? तो अभी समझाता हूँ। देखो जैसे मान लिया 2 और 4 किसी रेशो में है, 3 और 6 किसी रेशो में है, ये 4 और 8 मान लेता हूँ मैं, 4 और 8 किसी रेशो में है, 8 और 16 किसी रेशो में, ये कंटिन्यू चलते जा रहे हैं ना इनमें। तो इसमें क्या बोला कि दो अंतिम पद, मतलब एक्सट्रीमिस क्या होते हैं, ये होते हैं ना लास्ट के, है ना, ये क्या होते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स होते हैं ना, यही होता है ना, यही बोला इसने। तो जैसे मान लिया ये होता है, जैसे अपना दे दिया ए और बी का, जैसे मान ली दो टर्म है ए बी, इनका मेन प्रोपोर्शन एक्स दे दिया, मान लिया ए रेशो एक्स, एक्स रेशो बी। तो ये ए और बी क्या हो गए, एक्सट्रीम। अच्छा ए बी तो ऊपर ले रखा मैं, एक्स वाई ले लेता हूँ मैं ना, एक्स वाई ले लेता हूँ, और इसको ले लेता हूँ क्या जेड, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगी। तो एग्जांपल लिया हमने सिर्फ, है ना, एग्जांपल एक्स रेशो जेड, जेड रेशो वाई। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर एक्स वाई। या फिर मैं क्या समझाना चाह रहा था पहले कि एक्स और वाई क्या हो गए, ये होंगे एक्सट्रीमीज, अंतिम पद है ना, एक्सट्रीम टर्म्स, ठीक है। बस और कुछ नहीं कह रहा, और कुछ नहीं समझना आपने। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है हमारा, मीन प्रोपोर्शन बताओ, मेन क्वेश्चन पर आते हैं। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर ए बी तो गलत लिख रहा हूं मैं, जो भी दो टर्म है एक्सट्रीम पद हैं, एक्सट्रीम टर्म की गुना, ये लिख देता हूँ ना, सिंपल बिल्कुल अपना देसी जुगाड़। ए बी तो ऊपर दे रखे हम, ए बी तो हमारा फॉर्मूला याद करने का तरीका था बस, है ना। तो मेन प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन सी, ए सी अपॉन बी, सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, क्या आ जाएगा ये ए स्क्वायर 12 पावर आधी। तो ये आ जाएगा ए आंसर हमारा। फिर से क्या समझा रहा हूँ मैं, फिर से समझो। एक्सट्रीम पद दे दिए, जैसे मान लिया इसने लैंग्वेज बदलने का तरीका है, बाकी सारी बात वही है। इसने अब की बार ये नहीं बोला कि ये दो पद ये है ना, एक्स और वाई, ये 4 और 9 है, 9 और 7 है, कुछ नहीं दिया। अब की बार इसने दे दिया कि एक्सट्रीम पद ये हैं, और ये भी क्या दे दिया मैं, वेरिएबल में दे दिए, ताकि हम कंफ्यूज हो जाए ना, हम कंफ्यूज नहीं होना, हमें फॉर्मूला पता है कि दोनों को दोनों गुना करो और अंडर कर दो, बस, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलें आगे। अब क्या आ गया, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन समझा दो एक बार, कहाँ समझाऊं, चलो यहाँ समझा देता हूँ। सारी अब तक की सारी थ्योरी लिख ही देता हूँ ना, ताकि बार बार याद होते रहे। प्रोपोर्शन क्या होता है, ए रेशो बी है, सी रेशो डी है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। ये होता है हमारा प्रोपोर्शन, ठीक है। जब दो रेशो इक्वल हों तो उनको बोलते हैं प्रोपोर्शन। ये पहला पॉइंट था हमारा थ्योरी का आज का।
दूसरा पॉइंट क्या था, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ए और बी का मीन प्रोपोर्शन जैसे मान पूछ लेगा, ए और बी का मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, वो क्या हो जाएगा अंडरूट, अच्छा इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए रेशो एक्स, एक्स रेशो बी, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा अंडरूट ए बी आ जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लिया था हमने, क्या आया था अंडरूट ए बी। अब तीसरा पॉइंट पूछ रहा है मीन प्रोपोर्शन के बाद कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ कोई भी दो नंबर दे देगा ना, ए बी, ए एंड बी, ये पूछ लेगा, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है ये कि जैसे ए और बी का जो रेशो है ना, वही रेशो बी और किस नंबर का होगा, भाई ये कह रहा है ए और बी का जो रेशो है वही रेशो बी और किस नंबर का होगा, ये पूछ रहा है ये, है ना। तो हम मान लेंगे इसको एक्स है भाई, ए और बी का मान लिया रेशो है ए बी, और बी और एक्स का हो जाएगा बी रेशो एक्स, ठीक है। तो इसमें कैसे सोल्व करेंगे, अंदर वाले टर्म्स का पता है ना हमें, अंदर वाले गुना करो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, या बाहर वालों की गुना कर दो तो वो ए एक्स इज इक्वल टू, कैसे गुना करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम इनको, है ना, ए बाई बी, बी अपॉन एक्स, चलो लिख ही देता हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो, कन्फ्यूजन, ए अपॉन बी, बी अपॉन एक्स, ये जगह ए एक्स क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ये जगह बी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए, ये तो पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है भाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी। पिछला फॉर्मूला क्या था, दो टर्म्स दे देगा कोई भी ए बी, तो उनका मीन प्रोपोर्शन, तो क्या हो जाएगा, उनका अंडर रूट निकाल देंगे ना गुना करके। अभी थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा अगर बी का, तो क्या करेंगे, सेकंड टर्म का स्क्वायर करके फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चले आगे, अब समझ में आ जाएगा, है ना। देखो 0.25 और 0.45 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा पहले बेसिक से कर लेते हैं, बिल्कुल मान लिया इसका, लेट थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, एक्स, ये कहना चाह रहा है 0.25 का जो अनुपात 0.45 से है वही 0.45 का अनुपात किससे होगा, ये कहना चाह रहा है। 0.25 अपॉन में 0.45 इज इक्वल टू 0.45 अपॉन में एक्स, दो डेसिमल से दो डेसिमल, 5 5 25, 5 निमा 45, ये 0.9, ये आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9 क्या से 8.1, 8.1 तो है ही नहीं, कुछ काटने में कोई दिक्कत नहीं है जी, दो जी, अरे ये आएगा देखो 0.9 नहीं आएगा, ये 5 से करेंगे 0.09 आएगा, ये 0.09, तो ये करेंगे 9 81 के पहले डेसिमल 0.81, कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे हम, ये तो हमने कर लिया डायरेक्ट, ये मेथड 2 से कैसे करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी का थर्ड प्रोपोर्शन हमें फॉर्मूला पता है क्या है, क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए, ये हमें फॉर्मूला पता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, फॉर्मूला नहीं है ये हमने अपनी सुविधा के लिए, ये को ट्रिक बोल देते हैं, फॉर्मूला बोलते हैं, नहीं भाई, हमने अपनी सुविधा के लिए आगे से आगे प्रैक्टिस इतनी कर ली कि जो ये हम कर रहे हैं ना, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया, है ना, बस यही ट्रिक होगी, फॉर्मूला होगा, बी स्क्वायर क्या है 0.45 इंटू में 0.45 अपॉन में 0.25, दो डेसिमल से दो डेसिमल कट जाएंगे, 5 5 25, 5 निमा 45, यह आ जाएगा कितना 0.09, यह आ जाएगा कितना 89, दो डेसिमल, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है ये, बस थोड़ा थोड़ा नई चीज़ें हैं, और एक जगह आपको मेरे ख्याल से कंटेंट मिलता नहीं, इसलिए थोड़े कंफ्यूज रहते होगे, आज के बाद नहीं होगे ना। चले आगे, 36 और 12 के तीसरे अनुपातिक का वर्ग कितना, वर्ग पूछा आपके बारे में, थोड़ी सी मिस्टेक मत कर देना, हालांकि इसने ऑप्शन में दे नहीं रखा होगा शायद कुछ, अच्छा दो तो स्क्वायर हैं, देख लेते हैं ऑप्शन से, मतलब क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट थर्ड प्रोपोर्शन
मान लिया तीसरा प्रोपोर्शन क्या है, बिल्कुल इजी करा रहा हूँ ना, एक्स। इससे आसान तो और क्या ही कराएंगे। 36 और 12 का जो रेशो है ना, वही 12 और एक्स का। तो एक्स क्या है, देखिए इसका 1/3 होना, तो इसका 1/3 कर दो यार सीधा, 4 ऑप्शन। लेकिन ध्यान देना एक छोटी सी बात, सिली मिस्टेक मैं यही बता रहा था शुरू में, 4 तो आएगी एक्स की वैल्यू, तो इसने पूछा स्क्वायर, तो आएगा अपना आंसर 16। बिल्ली आ गई भाई, आ रही है आपको बिल्ली की साउंड है ना, आ रही है, आ रही है तो थोड़ा इग्नोर भी करना है ना। कहाँ जाएगी भाई बिल्ली, बारिश हो रही है। चलो अब बेसिक से कर लेते हैं, क्या कर रहा है ये, क्या करते हैं हम, 36/12, 12/x, ऐसे करो 3 गुना, ये 3 गुना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। 12×3 = 36, 3 × 4 = 12, एक्स की वैल्यू आ गई 4। इसने एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, ये सिली मिस्टेक मत कर देना ना, जानबूझ के एग्जामिनर ने ये 4 और 16 डाल रखे हैं, सिली मिस्टेक मत कर देना। लिख देता हूँ मैं, सिली मिस्टेक की चांस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 36 एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 36 एंड 12, इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, b²/a। अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं, ये तो हमने सीखा था वही किया। अब एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में यहाँ से आगे शुरू करेंगे, क्या करेंगे, जो एग्जाम का हमारा पॉइंट बनता है ये बनता है कि 12 का स्क्वायर अपॉन में 36, 12×3 = 36, 3×4 = 12, ये आ गई एक्स की वैल्यू, या थर्ड प्रोपोर्शन आ गया। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। बस थोड़ा यही ध्यान देना कि जल्दी से जल्दी में 4 पे क्लिक ना कर दो, है ना। चलिए आगे, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ लिया, तो एक बार थ्योरी दोबारा करवा दूं मैं। देखो अब तक हमने क्या सीखा, एक बार फिर से रिपीट करा देता हूं, मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है भाई, मेरे पास टाइम ही टाइम है। a/b, ए का और बी का जो अनुपात है वही c/d, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, समानुपात, समान अनुपात, है ना। पहला पॉइंट क्या सीखा था हमने, पॉइंट 1, मीन प्रोपोर्शन ऑफ, चलिए ये पॉइंट 1 मान लेते हैं, या पॉइंट 1 क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, क्या होगा भाई, √AB, ये सीखा था। दूसरा पॉइंट क्या सीखा था हमने, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ किसका, ए एंड बी का, ए एंड बी क्या जाएगा, b²/a। अब एक लास्ट पॉइंट हो रहा है आज का, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ लेगा है ना। अच्छा पहला तो क्या पूछा था इसने, कुछ भी टर्म पूछ लेगा इनमें से ना, कुछ भी मिसिंग दे देगा, वो तो अपने आप कर ही लोगे आप, है ना। ये पूछ रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए बी एंड सी। अब की बार ये देगा 3 टर्म्स, तो इसको देख लेते हैं। मतलब ए और बी का जो रेशियो है ना, वो सी और किसका होगा, ये पूछ लेगा बस। ये सिंपल सा ध्यान देना, और कुछ नहीं है ना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते ही समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ पे इन दोनों में ए और बी टर्म देगा, 2 टर्म देगा, ए एंड बी, यहाँ देगा ए बी एंड सी, 3 टर्म देगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। क्या करेंगे हम, a/b, c/x, ax = bc, x की वैल्यू आ जाएगी bc/a। कुछ नहीं करना है इसमें ना, 4 पॉइंट आज के हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन करें। 19, 23 और 38 का चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल याद कीजिए ना, मेथड 1। मान लिया हमने, लेट फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, x मान लिया, तो क्या है, क्या लिखेंगे हमारी, ये टर्म बन जाएंगी 38/x। ये क्या रहा है, 19 का और 23 का जो अनुपात है वही 38 का और x का होगा। ठीक है, यही होता है ना प्रोपोर्शन, 19 और 23 लिख लो।
इज इक्वल टू 38 और x लिख लो, ये कट जाएगा 2 बार, x की वैल्यू आ जाएगी 46। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब हम डायरेक्ट कैसे करेंगे? फोर्थ प्रोपोर्शन का हमें फॉर्मूला पता है क्या, BC अपॉन A, ये फॉर्मूला है हमारा। चलो रेड पेन भी यूज कर लेते हैं एक आध बार। एक का कमेंट आया था एक भाई का कि सर आप अलग अलग पेन यूज किया अगर थोड़ा सा देखने में आसानी होती है, जल्दी से दिख जाता है कि ये फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो हम भी कोशिश करेंगे। तो BC क्या है? ये है 19, 23 और 38। ये है A, ये है B, ये है C। अब एग्जाम में कैसे करेंगे हम? BC अपॉन A, B का मतलब 23, C का मतलब 38, A का मतलब 19। ये एग्जाम में करना है सिर्फ हमने। ये अब तक की तो सब क्या थी, तुम्हारे नोट्स बनवाने के लिए राम कहानी थी। 19 दूनी 38, 23 दूनी 40। कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए अगले क्वेश्चन पर। संख्या 20, 24, 40 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? देखो ऐसे कर लिया, ये 4 से कटेंगे, 5 और 6 का रेशो है, तो यहाँ भी 5 और 6 का 8 पंजे 40, 8 6 48। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इतने आसानी से कर लोगे आप, है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी? सब ट्रिक अपने आप, ये स्टेप अपने आप ही सीख जाओगे। तो इस सीरीज का ये रेशो, तो इस सीरीज का ये रेशो होगा ना। फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? BC अपॉन A, ये होता है ना, ये होता है फॉर्मूला। चलो डायरेक्ट करवा दो ना ये क्वेश्चन, तो डायरेक्ट क्या, BC की ये भी, इसमें कौन सा बड़ा? 24 इंटू में 40 पौन में 20। कोई दिक्कत कोई परेशानी? 20 दूनी 40, दोबारा से कट जाएगा, 24 दूनी 48। कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में। चलिए आगे। यदि x बराबर 4 है तो ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये इनका चतुर्थ अनुपात इनके। पहले तो तीनों टर्म निकाल लूं मैं। 4x इज इक्वल टू 4 पुट कर दूं, 4 इंटू में 4 प्लस 3 19, ये होगी पहली टर्म। 7x प्लस 2, x की जगह 4 रख दूं, 7 चौक 28 और 2 30। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तीसरी हो जाएगी 9x प्लस 2, 9 गुना में 4 प्लस 2 36 और 2 38। ये टर्म होगी हमारी ABC, है ना। ये होगी हमारी A, ये होगी हमारी B, ये होगी हमारी C। कोई दिक्कत कोई परेशानी? फोर्थ प्रोपोर्शन का क्या फॉर्मूला होता है? अब ये भी करके आते। फॉर्मूला तो नहीं है, फॉर्मूला थोड़ा एक सुनने में ही थोड़ा अजीब सा लगेगा ना कि सर फॉर्मूला नहीं है भाई, बेसिक ही है ना। ये होता है, चलो BC 30 इंटू में 38 बटे 19, 19 दूनी 38 इज इक्वल टू आ जाएगा अपना, यहाँ लिख दूँ, नीचे लिख देता हूँ 60। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। चलें आगे। अब जैसे एक एक पूछा था ना, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। अब ये कुछ कुछ दोनों को मिला के दो मतलब एक एक क्वेश्चन है ना, वो सिंगल उनको मिला के एक डबल स्टेटमेंट को मिला के एक सिंगल क्वेश्चन बनाते हैं ना। 16, 18, 8 के चतुर्थ समानुपाती, ठीक है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन। और 12, 17, 12, 27 के मध्य अनुपाती के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा ये क्या कह रहा है? फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ अब मुझे क्या होता है? BC अपॉन A, ठीक है। और ये कह रहा है मीन प्रोपोर्शन बताओ आप मुझे। मीन प्रोपोर्शन अंडर AB। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है इनका, 16, 18 और 8 का। तो निकालेंगे 18 इंटू में 8 बटे 16, 8 दूनी 16। काट के मैं इसलिए दिखा रहा था कि आपके नोट्स में कटिंग ना हुआ। 8 दूनी 16, 2, ये आ जाएगा कितना? 9। कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहाँ से निकालेंगे मीन प्रोपोर्शन, क्या हो जाएगा? 12 और 27 का अंडरूट गुना का अंडरूट, 3 बार निकाल लेंगे, 3 आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3। बाकी 9 बच गया था ना, इसका 3। कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या करते हैं हम, जोड़े में से एक बार निकाले। जैसे मैंने 12 को लिख लिया, एक करके दिखा देता हूँ। 12 को लिख लिया मैंने, 2 इंटू 3 है ना। 1 2 को बाहर निकाल लिया, इन दो में से 1 2 बाहर आएगा और 3। चलो 27 का भी करवा देता हूँ। 27 क्या होता है? 3 इंटू
3, एक 3 यहाँ से ले लिया, एक 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, और फिर तो एक 3 यहाँ बच गया, एक 3 यहाँ बच गया, इन 3 में से एक 3 कॉमन ले ले, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आसान से, बिल्कुल आसान आसान चीज़ है। 3 3 9 दूनी 18, ये होगा हमारा 9 और ये होगा हमारा 18, इनका रेशो पूछा है, 1:2। कौन से ऑप्शन में है? चलिए आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब 2 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया इसने, है ना, हमें आता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रोपोर्शन। एक छोटी सी बात मैं आपको थ्योरी छोटी सी और बताऊंगा, बस कहाँ समझाऊं, चलिए यहाँ करवा देता हूँ। जैसे मान लिया A/B है, ये C/D है, ये मान लो C/D है, ये A/B है, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मान लिया इसके न्यूमरेटर में इसके डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं, C+D, और ये हो जाएगा अपॉन में D का D, ये हो जाएगा A+B अपॉन में B। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो। ठीक है, ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज की टर्म है भाई। ऐसे ही सिमिलरली मान लिया C और D दे दिया, A और B, ये हमारा प्रोपोर्शन दे दिया। न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे, इधर भी न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे, सेम आ जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इसको बोलते हैं डिविडेंडो। डिविडेंडो, ये दोनों ऑपरेशन एक साथ ही लगा देंगे ना, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। C एंड D मतलब कोई हमें दे दिया C एंड D, कोई प्रोपोर्शन दे दिया, तो A एंड इसको क्या लिख सकते हैं, C+D अपॉन में C-D। इनको डिवाइड करके देंगे, सोल्व करेंगे, सेम ही आए, कोई दिक्कत कोई परेशानी है नहीं। इसको बोलते हैं A-, इसको क्या बोलते हैं, C एंड D, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जबान लड़खड़ा आ जाती है, बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं C एंड D। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या कि हमने कोई भी 2 रेशो प्रोपोर्शन में दे रखे हैं, तो उसके न्यूमरेटर में उसके डिनोमिनेटर को, यानी उसके अंश में उसके हर को जोड़ देकर लिख देंगे ऊपर, और उसके अंश में से उसके हर को घटा के रख देंगे, लिख देंगे नीचे, तो इसको बोलते हैं C एंड D। और ये इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे, यही प्रॉपर्टी है ना। इसी प्रॉपर्टी के बेस पे अब हमारा क्वेश्चन होगा कौन सा, ये जो C एंड D हमने अभी सीखा है, इसका यूज करेंगे अभी अगले 2 क्वेश्चन में ना। कांस्टेबल में आए हुए हैं ये क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है। हेड कांस्टेबल में सिंपल आए हुए हैं, कांस्टेबल में 2 अच्छे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, 43, 38, 11, 10, 43, 38, 11 और 10 प्रत्येक में से x को घटाने पर प्राप्त संख्या एक निश्चित अनुपात में होंगी, इसकी वैल्यू पूछिए ना, आगे मीन प्रोपोर्शन पूछा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है मैं समझा देता हूँ आपको। ये कह रहे थे 43 में से मान लिया x घटा दिया, मान लिया किसने दे रखा है, और 38 में से x घटा दिया, 11 में से x घटा दिया, और 10 में से x घटा दिया, तो इसे x की वैल्यू प्राप्त करो कि ये क्या होगी, कि एक प्रोपोर्शन में आ जाए, है ना, एक निश्चित रेशियो में आ जाए, मतलब इनका जो रेशियो होगा और इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाए। ठीक है, सबसे बेसिक मेथड तो क्या, क्रॉस प्रोडक्ट करो, उसमें तो आपको नानी याद आ जाएगी। ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड करेंगे हम C एंड D, अप्लाई C एंड D करेंगे तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ दें, तो 43 माइनस एक्स प्लस 38 माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सिमिलरली यहाँ करें, 11 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब क्या करेंगे, नीचे माइनस कर देंगे, न्यूमरेटर में नीचे माइनस कर देंगे, क्या, 38 माइनस एक्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलें, सेम ऐसी 11 माइनस एक्स माइनस 10 माइनस एक्स। चलें, अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, -2x, 51, 81, ऊपर क्या आ जाएगा, 21 माइनस 2x,
एक्स देखो ये अंदर जाएगा ना, ये अंदर तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स से एक्स तो कट जाएगा, तो ये 43 में से 38 जाएंगे, कितना बच जाएगा 5। सिमिलरली ऐसे करेंगे, एक्स से एक्स इधर कट जाएगा, 11 में से 1 गया, 11 में से 10 गया 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, कोई दिक्कत कोई परेशानी। यह आ जाएगा 81 माइनस 2x, यह आ जाएगा 21 पंजे 105, 105, 5 दूनी 10, 10x को इधर ले आते हैं, 8x, 105 माइनस 81, 19 5 24, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 24 बटा 8 3। ये क्या कह रहा है, अब यहाँ पे समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा, कि 43 माइनस 3 कर दो, 38 माइनस 3 कर दो, क्या रेशो आएगा 40 बटे 35, 40 बटे 35 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 8:7। ठीक है, सिमिलरली ये कह रहा है कि 11 माइनस 3 और 10 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा 8/, ये कह रहा था कि दोनों साइड 8:7 आ जाएगा, क्या माइनस करें 3 माइनस करेंगे। ठीक है, सिंपल। आगे क्या पूछा इसने, ये तो होगा हमारा एक क्वेश्चन है ना, एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसने पूछा है 5x प्लस 1 की वैल्यू निकालो पहले, तो 5 गुणा 3 प्लस 1 16, फिर क्या करें 7x प्लस 4, 7 गुणा 3 प्लस 4 25, 16 और 25 हैं, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना। मीन प्रोपोर्शन का तो पता है हमें, क्या अंडरूट ए बी, ये निकालते हैं। तो रखो अंडरूट 16 और 25, 4 यहाँ से आ जाएगा, 5 यहाँ से आ जाएगा, क्या जाएगा 4 पंजे 20, कौन से ऑप्शन में। ये तो होगा हमारा, बिल्कुल बेसिक तो नहीं है लेकिन CND से है ना। एक और छोटा सा मेथड बता दूं आपको, मेथड 2 क्या कर रही है, 43 38 11 एंड 10। ठीक है, ये एक्सट्रीम जो हमारे टर्म्स हैं, ये जो हमारे अंतरिम पद हैं, मीन्स टर्म्स जो हैं, तो क्या करेंगे, पहले काम करो 43 इंटू 10 कर दो, बाहर वाले गुना कर दो। ठीक है, अंदर वाले गुना कर दो, ये यहीं से आया है ना। ट्रिक क्या कहता हूं मैं, ट्रिक कुछ नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो स्टेप्स को ओमिट करना सीख जाओगे, यही ट्रिक है। और फिर क्या करोगे, इनको जोड़ दो, 43 प्लस 10, ये आ जाएगी एक्स की वैल्यू हमारी है ना, और ये आ जाएगा 38 प्लस 11। ठीक है, बाहर लगा दो मोड का साइन, मतलब अंदर कुछ भी नेगेटिव नहीं रहेगा। 430 माइनस 11 88, 8 11 33 8 41, नीचे आ जाएगा 53 माइनस 49, ये कितना आ गया 12, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है ये, तो मोड की जो था नहीं, ये आ गया 4 4 3 12, कितना आया था हमारा भाई 3 ही आया था ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब जो आगे इसने पूछा वो कर दो, मीन प्रोपोर्शन ऑफ, आगे तो कर लोगे ना आप। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, पहले तो टर्म्स निकाल लेंगे, या इसको यूं का यूं उठा के लिख दूं मैं यहाँ पे, बताओ टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं, इसको यूं का यूं उठा के ये क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहां पुट कर देंगे। सुंदर, अति सुंदर, बताइए। ठीक है, आ जाएगा, चले अगले क्वेश्चन पर, चलो। अब दे दिया इसने एडिशन का, क्या कह रहे हैं चलो देखते हैं। जब 6 12 18 और 28 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या एक समानुपात में होती है। ठीक है, चारों में x जोड़ा जाता है तो इसकी वैल्यू बता दी। ठीक है, क्या कर रहे हैं, 6 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18 प्लस एक्स, 28 प्लस, तो बेसिक करो, क्रॉस प्रोडक्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहां से सोल्व करो, नहीं तो फिर क्या करो अपना CND लगा दो। CND लगाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर अंश में r जोड़ेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ेंगे 12 प्लस एक्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ कर दो 18 प्लस एक्स, 28 प्लस एक्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी। फिर नीचे करेंगे माइनस कर देंगे, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे, 12 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स, प्लस लिखना था ना, माइनस 28 माइनस
अरे क्या कर रहा हूँ मैं। तो एक बार दोबारा चेक कर, 6 प्लस एक्स को प्लस कर दिया, ठीक है, इधर 28 प्लस कर दिया, इधर 12 प्लस एक्स को माइनस कर दिया, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब कर देते ऊपर कितना आएगा, 18 प्लस 2x, यहाँ कितना आएगा 28 36 40 प्लस 2x, नीचे कितना आ जाएगा -6 और x x कट जाएगा, देखो ये अंदर जाके माइनस का होगा ना, इधर आ जाएगा माइनस का 10 और x x इधर भी कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो ये 3 ये 5 ये कट गया। अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, 5 18 90 प्लस 10x, यह आ जाएगा 40, 150 12 घटा दो 138 प्लस 6x, यह आ जाएगा कितना 4x इज इक्वल टू 138 माइनस 90, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आ जाएगा 48/4 12। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब क्या पूछा इसने, अब जो पूछा कर लो, 5x माइनस 8 का रेशो, ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा हमारा ना, ये रेशो है भाई, माइनस से कुछ ज़्यादा याद चल रहा है ना। 5 इंटू 12 माइनस 8, 12 प्लस 4, क्या करें 12 पंजे 60 52 आ जाएगा, ये 16 4 से काट देंगे 13/4, 13/4 कौन सा ऑप्शन में, बेसिक से कर लिया हमने, बिल्कुल बेसिक ही ऐसी एनडीबी। अब कर लेंगे ट्रिक से, क्या क्या नंबर दे रखे थे, 6 12 18 28, 6 12 18 28, क्या करेंगे बाहर वाला ही गुना अंदर वाला ही गुना, गुना करके जोड़ दो, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 गुना 28 माइनस 12 गुना 28 18, एक बार गुणा कर दी, एक बार जोड़ दो इनको, 6 प्लस 28 6 12 प्लस 18, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो अब कर दे 28 पंजे 140, 28 का 168, 18 36 3 18 18 3 21, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये करेंगे 34 माइनस 30, यह जाए कितना 32 और 16 48/4, कितना आ गया एक्स की वैल्यू 12। बाकी सेम क्या करेंगे हम, बाकी तो उठा लेंगे यहाँ से, कैसे उठाएंगे, टेक्नोलॉजी से। कॉपी यहाँ कर देंगे, पेस्ट, बताओ कैसा लगा, टेक्नोलॉजी में है दम, बाकी तो सेम है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए अगले क्वेश्चन पर, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। एक छोटी सी बात मैं दोबारा फिर बता, सारी थ्योरी पूरी रिवाइज करवा देता हूँ आपका ना, आप कोई दिक्कत है नहीं होगी आपको। पहले में क्या बोला था इन्हें, पहले पॉइंट में ए का जो बी से जो रेशियो है वही सी का जो डी से रेशियो हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे प्रोपोर्शन, समानुपात। देखो 3 4 बार थ्योरी करवा दी, अब तो बिल्कुल रटी जानी चाहिए आपको ने। पॉइंट 1 में क्या बोला था इसने, मीन प्रोपोर्शन पूछा था, मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा √a b। सेकंड पॉइंट में क्या पूछा था इन्हें, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा b²/a। तीसरे में क्या पूछा था इन्हें, फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए बी एंड सी, ये क्या हो जाएगा BC/A। अब एक छोटा सा पॉइंट और पूछ लेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो आपको आता ही होगा ना, मैं डैम श्योर हूँ, ये तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये दो टर्म यूज करेंगे, यानी जब ए बढ़ेगा ना तो बी भी बढ़ जाएगा। ये क्या कह रहा है, ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ जाएगा और ए घटेगा तो बी भी घट जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा रिलेशन बता देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। थोड़ा याद कर लेना भाई, लिखूं या क्वेश्चन में लिखा होगा वहीं से देख लेना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है।
फिर आगे बिल्ली में, यानी ए जब बढ़ेगा, ए की वैल्यू जब बढ़ेगी तो बी की वैल्यू कम हो जाएगी। क्वेश्चन में आसानी से समझ में आ जाएगा ना, ए की कम होएगी तो बी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में करते क्या है, जब इस प्रोपोर्शन के साइन को हटाते हैं तो कुछ भी कांस्टेंट मान लेते हैं, के मान लिया जैसे, और के की वैल्यू निकाल, कुछ नहीं, दो इक्वेशन देगा। अभी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, थ्योरी में थोड़ा सा मुश्किल होता है, के अपॉन बी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अभी आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन करेंगे ना तो अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे, यदि पी क्यू के अनुक्रमानुपाती, यानी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी पी की प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे के। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, यदि Q 232 है, यानी Q 232 है होने पर P 227 हो जाता है, P 227 हो जाता है, तो K की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 227 अपॉन 232। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं यहाँ से। अच्छा, अब क्या कह रहा है, अब ये दूसरी कंडीशन देगा, पहली कंडीशन में एक रिलेशन दे देगा, दूसरी में हमें कुछ और पूछ लेगा ना। Q 216 होने पर, Q 216 होने पर Q की वैल्यू दे दी 216, P की वैल्यू पूछ ली, तो K की वैल्यू इसमें रख दो अपनी, 227 अपॉन 200, 116 है भाई, 232 तो रख दो, 2 से कट जाएगा, 227 बटा 2 11, 3.113.5। क्या कह रहा हूँ मैं, P को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया इसने, हमने लिख लिया, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमने K यूज किया। ठीक है, अब ये इक्वेशन हो गई हमारी, एक ही यहाँ पे कुछ रिलेशन दे देगा, वहां से हमारी K की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, किसी की भी दे देगा, कभी कांस्टेंट की दे भी दे, कांस्टेंट की तरह से जनरली देता नहीं है, किसी एक की वैल्यू दे देगा या दोनों की वैल्यू दे देगा, K की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, है ना। और फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, दूसरी स्टेटमेंट में एक की वैल्यू दे देगा, दूसरे की पूछ लेगा, किसी भी एक की दे देगा, हो सकता है यहाँ पे Q की दी है, P की दे देता तो Q की निकाल देते हम, K की वैल्यू निकालनी है हमें सबसे पहले, है ना। और अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम, वो एक क्वेश्चन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सेम ही बात है। किसी वाहन की ईंधन खपत MPG कोई होती होगी यूनिट, है ना, उसके वजन के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हिंदी की टर्म बड़ी डरावनी है भाई, थोड़ा इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो ना, हिंदी मीडियम वाले। खपत कंजप्शन है ना, क्या कर रहे हैं, कंजप्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, उसके वेट के। ठीक है, ये कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इनवर्सली के साइन को हटाते हैं हम, C इक्वल टू के मान लो, x मान लो, के जैसे 11th 12th में जब पढ़ते थे, 10th में तो के ही मानते, तो यही आदत बनी हुई है ना। तो पहली क्वेश्चन में कुछ देगा, देखो क्या दिया इसने, 3800 पाउंड वजन वाली एक कार हाईवे पर 25 MPG की खपत करती है, तो इस पे निकालो, है ना। क्या कहा इसने, 3800 पाउंड वजन, यानी 3800 ये वेट हो गया, खपत कितनी करती है 25 MPG, यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको काटना मत है ना, के की वैल्यू निकाल लेंगे 25 इंटू में 3800। अब क्या पूछा इसने, के 4750 वाली, 4750 वेट है, यही रखेंगे 4750, के की वैल्यू हमने निकाल ली थी कितनी, 25 इंटू में 3800, कंजप्शन निकालनी है सेकंड इक्वेशन, कोई दिक्कत। ये कितने पे जाएगा, 19 दूनी 3800, 5, चलो करके देख लेते हैं, 5 सत्ते 35, 3 5 31, 5 45, 2 5 25, 19 चौक 96 5 95। तो ये सारा काट पीट के क्या आ जाएगा, 3800 47 50 क्या आ जाएगा, 3800 47 50 क्या आ जाएगा, काट के ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, 5 5 25, ये कट जाएगा, 5 का 20 MPG, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता ना, हमारा आंसर सही आना। कोई दिक्कत कोई परेशानी, चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया, एक बार दोबारा कहते हो तो दोबारा फिर से थ्योरी करवा दूं सारी, 3-4 बार करवा लिया, अब तो बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में घुस गई होगी ना। क्या कर रहे हैं, थ्योरी
जल्दी जल्दी करवा देता हूँ ना। ए का बी से जो रेशियो है वही सी का डी से रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, दो रेशियो इक्वल हों तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसमें 3-4 पॉइंट पढ़े थे हमने, क्या पढ़े थे कि अच्छा इसमें क्या पढ़ा था हमने, बी सी ए डी की क्रॉस प्रोडक्ट बी सी के बराबर हो गया ना। तो छोटी छोटी बातें तो क्या बताएं कि ये बीच वाली टर्म्स को क्या कहते हैं, बाहर वाली टर्म्स को क्या कहते हैं ना, ये तो अपने आप ही ऊपर से देख लोगे अपना। जल्दी जल्दी क्विक रीजन करा रहा हूँ। मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा भाई, अंडरूट ए बी। कोई दिक्कत कोई परेशानी। दूसरे पॉइंट को क्या पूछा था, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। थर्ड पॉइंट में क्या पूछा था ना, फोर्थ प्रोपोर्शन ए बी एंड सी क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन। ना याद रहे तो 2-3 बार बेसिक से कर लेना, अपने आप याद आ जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट इसने बोला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या होता है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो इसमें क्या लिख लेंगे हम, कांस्टेंट ले लेंगे, कुछ भी कांस्टेंट आ जाएगा ना। के बी यहाँ पे दे देंगे ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, ये दे देंगे के अपॉन बी। कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये आज की पूरी क्लास का निचोड़ है ना, गागर में सागर। अच्छा एक ये मैं भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए तो आपको कहूँगा नहीं, आपकी मर्जी है, आपका सिलेक्शन है, मेरा सब कुछ है, लाइक भी है, सब्सक्राइब भी है और कमेंट भी, सब कुछ भी। बस एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कमेंट करेंगे और कमेंट में क्या करेंगे, सजेशन देंगे आप मुझे कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपनी क्लासेज को। जो भी कमी आपको लगे, जो भी जेन्युइन कमी आपको लगे, वो कमी आप बता देंगे मुझे, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। इससे क्या होगा कि हमारे चैनल को और इम्प्रूव कर पाएंगे हम, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और अच्छा लगेगा ना। कंटेंट आपने देख लिया ना, इससे बेहतर कंटेंट मेरे ख्याल से चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, लेवल वाइज, इससे बेहतर तो मेरे ख्याल से बन नहीं सकता भाई। बाकी आप जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, अगर आपको वहाँ से अच्छा लग रहा है तो वहाँ से पढ़िए, हमारी क्लासेज में आपको अच्छा लग रहा है तो आप यहीं से जुड़े रहिए। और एक ही काम करना है बस आपको कि सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। बाकी सारी चीज़ें बाय प्रोडक्ट हैं, लाइक शेयर कमेंट ये सब बाय प्रोडक्ट हैं। आपका मन होगा, कितना ही टाइम लगेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में, कितना ही टाइम लगेगा, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट लगा लो। बाकी 24 घंटे 59 मिनट क्या करोगे, पढ़ना है। सो बढ़िया पढ़ो, 3 डिवाइड कर दो अपने 24 घंटे को, 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे अदर एक्टिविटी करो। अदर एक्टिविटी में जैसे फिजिकल की तैयारी होगी, अपना दोस्तों के साथ, लिमिटेड दोस्त रखो ना जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, ज़्यादा टाइम खराब ना, है ना। मैं 1/3 इसको फॉलो करता हूँ, बड़ा करता था जब कभी स्टूडेंट था, तो बड़ा फ़ायदेमंद रहता है ना। 8 घंटे बहुत हो जाता है, 10, 12, 15 घंटे तब ज़रूरत है जब एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ जाए, बिल्कुल पास आ जाए ना। अभी तो 8 घंटे पढ़ोगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, आप मतलब टॉप कर जाओगे डायरेक्टली। दिल्ली पुलिस ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है नहीं, तो अभी उम्मीद क्या करता हूँ आपसे, आप कमेंट करेंगे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम अपने आप को, और आप अपने फिजिकल की तैयारी करते रहेंगे, और ज़िंदगी के लिए भी अच्छा, अपनी हेल्थ के लिए अच्छा है, और अब आपका एग्जाम भी है वो, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद साथियों।